भगवान ने कहा देवी, बाबा ने एक बार नारद जी ने भगवान को शाप दिया। मां बोले बाबा इसको जरा विस्तार करिए। कारण कवन शाप मुनि दीन, काय अपराध रमापति की, यह प्रसंग मोहि कह पुरा, मुनि मन मोह आचरज भारी। बाबा बोले देवी न कोई ज्ञानी न कोई मूढ़, मेरे राम जी जिसको जब जैसा करना चाहते हैं उस क्षण वो वैसा ही हो जाता है। कई बार सज्जन व्यक्ति भी दुर्जन के स्वरूप में दिखाई पड़ने लगता है। कैसे? जेहि जब रघुपति करहि जस थो, तस ते ही क्षण होय। भगवान मेरे जिसको जैसा करते हैं वो उस क्षण वैसा हो जाता है। कोई नहीं, ज्ञानी मूढ़न कोई। भगवान हंस करके बोले बड़े जोर। और नारद जी के द्वारा जो प्रभु को शाप मिला, इस प्रसंग को भगवान शिव ने विस्तार से सुनाया। मैंने भी आपको सुनाया, इसलिए इस प्रसंग को प्रणाम करता हूँ। आप सब जानते। अब कितने कारण हो गए राम जी के जन्म के? 3 कारण। अब चौथा कारण, मनु जी महाराज हमारे आपके सृष्टि के आदि पिता और माता मनु जी और शत्रुपा जी को भगवान का आशीष मिला, वर मिला। मनु जी ने क्या मांगा? आप जैसा चाहो तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दूरा। भगवान तो बड़े फेर में पड़ गए, बोले मेरे जैसा तो कोई है नहीं। जीवन में जो तप करेगा वो मांगेगा तब भी उसको मिलेगा, नहीं मांगेगा तब भी मिलेगा। तप कभी खाली नहीं जाता, व्रत का फल कभी खाली नहीं जाता। हाँ सावधान, हम लोग करते थोड़ा हैं, अरे करते भी नहीं है, पहले मांगते हैं फिर करते हैं। दुकान पर भी आप जाइए, दुकान पर चले जाइए तो जो दुकानदार बाबूजी हैं, वो दुकानदार भाई आपको पहले सामान देता है, फिर आप उसको क्या देते हैं? पैसा देते हैं। लेकिन भगवान के साथ हम कैसा करते हैं? भगवान से कहते हैं भगवान मेरा ये काम हो जाएगा तो हम आपका वो पूजा करेंगे। उसमें भी भांज देते रहते हैं, अगले साल करेंगे, अब अगले साल करेंगे। कब तक नहीं करते हैं? जब तक बीमार ना पड़ जाए। हम भगवान की पूजा करें, हमारा काम हो अथवा न हो। जो भगवान की ऐसी सेवा करता है, भगवान चाहे जो करें, चाहे जैसे, हम तो सेवा करेंगे। आप अनुभव करेंगे सेवा करने मात्र से भगवान प्रसन्न होते। ये मेरा लायक बच्चा है, कुछ नहीं चाहता है। और आपको बताऊं, धरती का सामान भगवान से नहीं मांगना चाहिए। सुख यहां से मिलता है, सुख का संसार से कोई संबंध नहीं। सुख का संबंध हमारे पुराकृत कर्मों से है। संसार में पत्नी, बेटा, बेटी, धन, दौलत, सामान, इसका भगवान से कोई लेना देना नहीं। अरे भैया ये तो विचार करो किससे क्या मांगना है। हमारे दांत में दर्द है, गए भगवान है, माँ के यहाँ गए, हे लक्ष्मी माता मेरे दांत का दर्द ठीक हो जाए। माता जी क्या करेंगी? दांत आपका, दर्द आपको कदापि नहीं। भगवान से ऐसा कुछ मांगना नहीं। अरे भाई शरीर का धर्म है, इसको वैद्य जी को दिखाओ, डॉक्टर जी को दिखाओ। संसार का सामान भगवान से नहीं मांगना, भगवान से केवल भगवान के प्रति प्रीति मांगना। मनु जी महाराज ने कहा प्रभु चाहो तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दूरा। और भगवान बोले आप सरिस खोजऊं कहाँ जाई, नृप तव तनय हो मैं आपका पुत्र होके आऊंगा। अरे बहुत 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 आशीष। माता जी से कहा आप भी मांगिए। माँ ने कहा जो बरनाथ चतुर नृप मांगा, सो कृपालु मोहि अति प्रिय। भक्तों की मति गति विवेक रहनी प्रभु हमको दीजिए। भगवान ने तथास्तु कहा। मनु जी चरणों में गिर पड़े, बोले हमको आप जब पुत्र होके आएंगे तो जगत के पिता का, जीव पिता का जो पुत्र में राग होता है मेरा आप में हो। एवमस्तु। गए आप अमरावती वास करिए, कुछ काल गए अयोध्या के राजा रानी होंगे, तब हम आपके पुत्र होके आएंगे। चलो गए आगे। अब राम जी के जन्म के पहले रावण जी के जन्म की कथा है। रावण का भी अवतार हुआ है। क्यों? ब्राह्मण देवताओं का शाप है तो जय विजय। क्यों हुआ?
किसी भी कारण से कभी भी जो प्रकृति के अनुकूल नहीं है व्यवहार के, वह वर किसी से भी नहीं मांगना चाहिए। क्या? शरीर है तो इसको बीमारी होगी, जो जन्मा है वो मरेगा, जिसके मित्र हैं उसके शत्रु भी होंगे। कहाँ होंगे आपको पता नहीं होंगे। इसलिए ये चार से बचने का रास्ता नहीं ढूंढना चाहिए। और प्रताप भानु महाराज, कैकेयी नरेश के पुत्र प्रताप भानु भैया अरिमर्दन विशेष सचिव, इनका जनरल सेक्रेटरी, धर्म रुचि, कपटी मुनि के संग में यही मांगा, जरा मरण दुख रहित तन समर जिते जनि गो, एक छत्र रिपुहीन में राज कलप सौ कल्प में राज करूं। सबकी उम्र निश्चित कैसे करेंगे आप? परिणाम प्रकृति के प्रतिकूल व्यवहार बनाए, ब्राह्मण देवताओं का शाप लग गया, सकूर समूल राक्षस हो गए। जो प्रकृति के प्रतिकूल चलेगा उसका जीवन बिगड़ेगा। प्रकृति के अनुकूल व्यवहार करना चाहिए। साथ साथ वही सहज रहेंगे हम। प्रताप भानु रावण हुए, अरिमर्दन कुंभकर्ण हुए और धर्मरुचि उनके विमात्र भाई विभीषण हुए। तीनों ने कठोर तप किया। ब्रह्मा जी बाबा कहते हैं मैंने, ब्रह्मा जी ने वर दिया और फिर तो मैदानों ने अपनी पुत्री का विवाह मंदोदरी का रावण के साथ किया। पाताल जाकर भाइयों का ब्याह करके लाया है। कहा कुबेर जी के सेवक यहाँ रहते हैं लंका में, इनको मार भगाइए। रावण ने शुरू कर दिया अपना आचरण और भैया हुआ व्यवहार। अरे लंका में रावण ने राजधानी बनाई है, सूर्य प्रवृत्ति का लोप होने लगा, आसुरी प्रवृत्ति बढ़ने लगी। रावण का परिवार दिन दुना रात चौगुना। ध्यान रखिएगा, जिसके जन्मने की क्षमता अधिक होती है उसकी मृत्यु दर भी बहुत होती है। मेढक कितने बच्चे जन्म देती है? मेढकी सब मर जाते हैं। बकरी के कितने बच्चे होते हैं? सब कट मर जाते हैं। यदि बच्चे रहते तो सारे धरती पर बकरी बकरी दिखाई पड़े। सिंह के एक बालक, सिंहनी के एक बच्चा होवे है और वही जंगल का राजा होवे है। किसी का भी वो नहीं। यहाँ असुरों का पूरा साम्राज्य दिन दुना रात चौगुना। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती रावण के बढ़ते चले गए। इतना विशाल साम्राज्य बढ़ गया। रावण धरती पर धर्म कहीं रह न जाए ऐसा निर्णय करके दौड़ता था। देवता सुमेर गिर के गुफा में छिप जाते थे। धर्म की ग्लानि देख करके धरती अकुल आ गई। मुनियों के पास गए, मुनि लोग ब्रह्मलोक गए, ब्रह्मा जी शिवलोक पधारे कैलाश पर, और जैसे बाबा के पास गए भगवान कहाँ मिलेंगे विचार हो रहा है। भगवान शिव ने कहा भगवान को ढूंढो नहीं, भगवान को गाओ, यहीं आ जाएंगे। और सारा समाज मिलकर भगवान ब्रह्मा के सन्निधि में गाने लगा, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोद्विज हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मर्म न जाने को जो सहज कृपाला दयाला करौ अनुग्रह सो जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंद अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंद जेहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि निशिवासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंद जय श्रेष्ठ उपाय विद बनाई संग सहाय न दूजा करूँ अघारी चिंता हमारी जानिय भगति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मनरंजन गंजन विपति बरो था मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी शरण सरल सुरजो शारद श्रुति शेषा ऋषय शेषा जा कहूँ को नहीं जाना जी दीन पियारे वेद पुकारे द्रवो सो श्री भगवान
भव वारिधि मंदर सर्वविधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। देवता नर नाग किन्नर गंधर्व सब लोग भगवान की स्तुति कर रहे हैं। अरे भगवान गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। प्रसन्नता पूर्वक भगवान ने कहा, जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा तुम्हि लागी धरी हम नर देशा आसन सहित मनुज तारा ले हम दिन कर वंश उदारा। जन डरिए, डरिए नहीं, निडर हो डरना है। भगवान ने कहा डरिए मत, हम आ रहे हैं। पहला संदेश, निडर हो जाइए। भगवान आ रहे हैं। ब्रह्मा जी गदगद हो गए। देवताओं को बोले जाइए सब लोग वानर भालू बन जाइए। देवता लोग बोले भगवान आ रहे हैं तो हमारा क्या काम बानर क्यों बनना? बोले लीला में सहयोग करना है। देखिए अब आप लोगों को भी यहाँ एक संदेश है। भगवान कल की अंत में आएंगे, कलयुग के। अभी तो कलयुग के कल प्रथम चरण है, बौद्धावतारे। इसलिए सब लोग तैयार रहिए कि जब कल की भगवान आएंगे तो हम लोगों को भगवान के पीछे पीछे झंडा लेके चलना है। उसके लिए क्या करना है? बस सत्संगति से प्यार करना सीखो, जीवन का वो उद्धार करना। भक्तराज विभीषण की तरह सज्जन बने रहिए, भूल कर भी दुर्जनता न आवे। सज्जन बने रहेंगे तब भगवान हरहि कृपा निधि सज्जन पी। भगवान ने कहा देवता लोग चले गए। अब मेरे बाबा कहते देवी यह सब रुचिर चरित में भाख अब सो सुन हो जो बीच ही राखा। बीच में क्या रखा था कि मनु जी महाराज और शत्रुपा जी को जो भगवान ने वर दिया था अब वो अवतार ले रहे हैं। कहाँ? श्री अयोध्या जी में दशरथ जी महाराज और माँ कौशल्या जी। हाय एक बार भाव श्रद्धा से बोलिए अयोध्या धाम की जय। अवधपुरी रघुकुल मनि राओ वेद विदित तेहि दशरथ नाओ धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग पानी एक बार भूपति मन माँ कौशल्या कैकेयी और मैया सुमित्रा गलानी मोरे पतिव्रत धर्म का दिव्यता पूर्वक पालन करने वाली 3 माताएं। माँ कौशल्या जी का आग्रह हुआ महाराज सब ऋणों से ऋण हो गए, एक ऋण रह गया। महाराज के मन में पहली बार चले भगवान के पास गिलानी पूर्वक पहुंचे। विनय विशाला निज दुख सुख सब गुर ही सुनाय कही वशिष्ठ बहुविधि समुदाय राजन धरहु धीर होई हैं सुतचारी भुवन विदित भगत भया श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ जग करावा भक्ति सहित मुनि आहुति दीने प्रगटे अग्नि चरु करलीने बोले जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा सकल काज पासिद्ध तुम्हारा जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा सकल काज पासिद्ध तुम्हारा।
गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में आकर वंदन किए, परिवार का यह दुख सुनाया, राज प्रजा का सुख सुनाया। गुरु जी ने कहा राजन धीरज धरिए, हुई हैं सुत 4 पुत्र होंगे, तीनों लोग जानेगा और सबके भय को दूर करेंगे। भक्ति और भगवान दोनों भय को दूर करते हैं। कोई कहे मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूं लेकिन भूत दिखते हैं, तो आपने पढ़ा क्या? वहां लिखा है भूत पिशाच दिखे नहीं, दूर खड़ा रहेगा, निकट नहीं आवे। कब? महावीर। बस चालीसा नहीं पढ़ने लगिए, केवल महावीर बोलिए तो भूत पिशाच दूर भागते हैं। अब पता चला कि आपको भूत का सपना आया और आप लगे उसमें चालीसा पढ़ने। केवल महावीर हनुमान जी का नाम सुना देवे तो भूत भागे। क्यों? बाएं भुजा सुरदल मारे और दाहिने भुजा संत जन तारे। ये हनुमान जी का वैशिष्ट्य है। देखो भैया, जितना विश्वास करेंगे हम उतना हमको फलेगा। विश्वास नहीं तो फले वलेगा नहीं। कथा में विश्वास करिए। कहा परिवार का दुख, राज समाज का सुख। गदगद हुए ऋषि सिंह को बुलाए, यज्ञ हुआ, पुत्र कामिष्ट यज्ञ। गुरुदेव ने आहुतियाँ समर्पित की। आहुति समर्पित करने में सावधान रहना चाहिए, फिर कभी स्पर्श करेंगे। जितनी निष्ठा से हम यज्ञ आहुति समर्पित करेंगे उतनी ही निष्ठा से फल की प्राप्ति होती है।